आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये एक चोर की कहानी है। एक ऐसा चोर जो हमारे सपने चुरा ले जाता है और हमें कानों कान खबर तक नहीं होती। कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती है? ज्यादातर लोगों के मन में पहला जवाब आएगा आलस, राइट? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है या असली दुश्मन कोई और है जो छिप कर बैठा है? जी हाँ, असली दुश्मन आलस नहीं बल्कि वो एक शब्द है, कल। वो झूठा दिलासा कि अरे कल से कर लेंगे। और पता है, ये टालमटोल हमेशा आलस की वजह से नहीं होती। कभी कभी कोई काम इतना बड़ा लगता है कि डर के मारे उसे शुरू ही नहीं कर पाते, या फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट करने का प्रेशर होता है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, नतीजा तो एक ही होता है। तो चलिए इस चोर पर जरा करीब से नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और हमारी सबसे कीमती चीज, हमारा आज, हमसे कैसे चुरा लेता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। कल का जो वादा है ना, वो एक मीठे जहर जैसा है। वो हमारे आज की मेहनत, हमारे आज के मौक़ों को धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से खत्म कर देता है। और मजे की बात तो ये है कि हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। अब इस चोर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए चलिए बिंदुपुर गांव के एक लड़के आर्यन की कहानी सुनते हैं। यकीन मानिए, उसकी कहानी में हम में से कई लोगों को अपनी ही झलक दिखाई देगी। तो ये जो आर्यन था, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। काफी होशियार था, चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता था। मतलब काबिलियत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक बहुत बहुत बुरी आदत थी। वो हर जरूरी काम को कल पर टाल देता था, और खासकर पढ़ाई को। और फिर देखिए समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। परीक्षा में पूरा 1 महीना बाकी था। पहले दिन उसने सोचा, अरे अभी तो पूरा महीना पड़ा है, आराम से करूंगा। देखते देखते आधा महीना दोस्तों के साथ गपशप में, खेलने कूदने में निकल गया। और फिर अचानक 28वें दिन उसे होश आया कि अब तो बस 2 दिन बचे हैं। इस पूरे महीने उसके पास एक ही जवाब, एक ही बहाना तैयार था। जब भी उसकी माँ उसे पढ़ने के लिए कहती, वो बड़े आराम से कह देता, अरे माँ अभी बहुत टाइम है, कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन जैसा कि होता है, उसका वो कल कभी आया ही नहीं। तो अब देखते हैं कि आर्यन की इस कल 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 वाली आदत का अंजाम आखिर हुआ क्या। क्योंकि एक बात तो तय है, हर टाले हुए काम की एक कीमत होती है और वो चुकानी ही पड़ती है। तो परीक्षा से ठीक पहली रात आर्यन पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने जैसे ही किताबें खोली, इतने सारे चैप्टर्स एक साथ देखकर उसका सिर ही घूम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे। बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो गया था। और तो और किस्मत देखिए, उसी वक्त गांव की बिजली भी चली गई। बस पूरी तरह से थका हारा उसने फिर खुद को वही पुराना दिलासा दिया, कोई बात नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठकर सब खत्म कर लूंगा। और नतीजा फेल। सिर्फ एक शब्द, लेकिन इस एक शब्द ने जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट दी। उसके सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए और आर्यन अकेला पीछे रह गया। लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ उसे किस बात से हुई? अपने माँ बाप की आंखों में उदासी देखकर। उस शाम शर्मिंदगी से उसका सिर झुका हुआ था और वो रोते रोते अपने दादाजी के पास गया। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। आर्यन की इस नाकामी ने उसे जिंदगी का एक ऐसा सबक सिखाया जो शायद दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। और ये कीमती सबक उसे मिला अपने दादाजी से। उसके दादाजी उसे बगीचे में ले गए। वहां एक छोटा सा पौधा था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा करके बस एक सवाल पूछा, बेटा एक बात बता, अगर मैं इस पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी न दूं और महीने के आखिर में सीधा 10 बाल्टी पानी डाल दूं, तो क्या ये पौधा बचेगा? आर्यन ने तुरंत ना में सिर हिलाया, नहीं दादाजी, ये तो बेचारा सूख जाएगा। तब दादाजी ने उसे समझाया, बेटा पढ़ाई भी ना ज्ञान के इसी पौधे की तरह है। ये एक दिन में की गई बहुत सारी मेहनत से नहीं बढ़ता। इसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिश से ही ये फलता फूलता है। दादाजी के ये शब्द आर्यन के दिल में उतर गए। उसे पहली बार असल में समझ आया कि ये जो कल नाम का चोर है ना, ये सिर्फ हमारे आज की मेहनत ही नहीं चुराता, ये तो हमारे आने वाले कल की खुशी, हमारी कामयाबी, सब कुछ चुरा लेता है। और बस उस एहसास के बाद आर्यन ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जो कल के इंतजार में नहीं बल्कि आज पर टिकी थी। आर्यन ने उसी दिन ठान लिया, अब और नहीं, अब वो कल का इंतजार नहीं करेगा।
उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। और फिर जो बदलाव आया वो वाकई देखने लायक था। जो आर्यन पहले हर काम को कल पर टाल देता था, अब वो स्कूल से आकर उसी दिन अपना पाठ दोहराता। जो पढ़ाई उसे कभी बोझ लगती थी, अब वो उसकी आदत बन गई थी, उसके रूटीन का हिस्सा। और नतीजा ये हुआ कि वही आर्यन जो 1 साल पहले फेल हो गया था, अगले ही साल पूरे जिले में अव्वल आया। तो देखिए, इस कहानी का सबक बहुत साफ है। कामयाबी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये तो रोज की जाने वाली छोटी छोटी लेकिन लगातार कोशिशों का फल है। अगर आज की मेहनत ईमानदारी से की जाए ना, तो आने वाला कल अपने आप संवर जाता है। आर्यन ने तो अपने कल नाम के उस चोर को पकड़ लिया और अपनी जिंदगी बदल दी। अब सवाल ये है कि हम सब अपने उस कल को आज में कब बदलेंगे? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सपने कल के भरोसे नहीं, आज की मेहनत से पूरे होते हैं।